दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि एक अध्याय पे हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, उसी कड़ी में ये पार्ट 3 है। जी हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी ने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय का पार्ट 3 है। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बता दूं कि यदि आप YouTube पे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक्स दें। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। याद रखिए कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मेरा मकसद यही है कि मसीह की तह को मजबूत किया जाए और मसीह के लोगों को मसीह यीशु के नजदीक लाया जाए। इसी मकसद के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, इसी मकसद के साथ मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आपके पास आता हूं। चलिए दोस्तों, जिस अध्याय को हमने पार्ट 1 से शुरू किया था, आज पार्ट 3 में वो अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको शुरू से वचन जो है पढ़ते पढ़ते वचन 26 में और वचन 26 से वचन 40 तक आपके लिए मैं आज समाप्त करूंगा। तो वचन 1 से मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। वचन 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वचन 5 आपके लिए रखने जा रहा हूं, और वचन 5 मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ। वचन 6, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में, अनान्य भाषा में बातें करूं, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी, उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। वचन 7, इस प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूका यह बजाया जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। वचन 8, यदि तुरी का शब्द साफ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होकर करेगा। वचन 9, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। वचन 10, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी, इसलिए यदि वे किसी भाषा का अर्थ ना समझे तो बोलने वाली की दृष्टि में परदेशी ठहरेगा, या ठहरूंगा, बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। वचन 12, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। दोस्तों पार्ट 2 में मैंने कल बात की थी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वचन 13, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसको अनुवाद भी कर सके, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। वचन 15, सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। वचन 16, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेंगे, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वचन 17, तू तो भली बाती से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। वचन 18, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। वचन 19, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बात कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें ही कहूं। वचन 20, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। वचन 21, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, आइज़ाया 28:11,
मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। वचन 22, इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। वचन 23, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, सबके सब अन्य भाषा बोले, अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? वचन 24, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए, तो वे सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। वचन 25, उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और मान लेंगे कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। ना दोस्तों, अब यहां से आपको मैं बताता चलूं कि वचन 26 से वचन 40 तक आपके बीच में मैं बात करूंगा। ना आप जानते हैं कि इसका लेखक कौन है? जी हां, इसका लेखक है पौलुस। पौलुस को एक ऐसी कलीसिया जो उन दिनों में यानी कि पहली सदी में पौलुस के वक्त में बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, बड़ी तेजी से काम कर रही थी, बड़ी तेजी से परमेश्वर के वचन को फैलते हुए अन्य जातियों के बीच में, और जो भी आते थे उन लोगों को अलग अलग देश विदेश से राष्ट्रों से आते थे, उनकी भाषाएं अलग होती थी, उनके बीच में वचन का प्रचार करना एक विशेष दान जिसको कहते हैं ग्लोसा, अनन्य भाषा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको दान देता था और कई तादाद में लोग उद्धार पाते थे। उसी कड़ी में जो मैंने 1 से लेके वचन 25 तक आपके लिए पढ़ा, आप उसको आगे फॉरवर्ड करके डायरेक्ट यहां पे भी आ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आपको पूरा माइंड में फ्रेश हो जाए। वचन 26 को देखो वो शुरू कैसे करता है। कहता है इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? धान भी आ गया, गड़बड़ भी चल रही है, कभी कोई कुछ तो कभी कोई कुछ। चर्च में डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं था। पास्टर प्रीच कर रहे होते थे, उन दिनों की बात कर रहा हूं, बीच में कोई भी उठकर बात कर लेता था। वो चाहे किसी की पत्नी को अगर कहीं कुछ पूछना हो तो वो वहीं पे पूछ लेती थी। डिसिप्लिन नहीं था। चर्च का जिसको कहते हैं ना मसीह की दया का डर उनमें नहीं था। क्यों? क्योंकि अन्य जाति से आए थे। उनके जो ईश्वर थे, पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, आकाश, सृष्टि, जीव जंतु, उनमें यही था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चीखना, चिल्लाना, ढोल पीटना, नगाड़े पीटना, उनकी बात कर रहा हूं। वो उसी पाष्टभूमि या कल्चर से आए थे, तो उनको लगता था कि यहां पे भी यही कर सकते हैं, तो जिसके चलते कभी भी कोई भी कुछ भी करने लगता था। वचन 26 को ध्यान से सुनिएगा, ये इस अध्याय का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए है भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। तुम जब इकट्ठे होते हो तो ये सारी बातें तुम्हारे अंदर होती है, किसी को कुछ बोलना होता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। नंबर 1, सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए। इसका मतलब है आत्मिक उन्नति मतलब जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुमको प्रभु में बढ़ना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसको कहते हैं। कुछ सीखो, और सिर्फ आत्मिक उन्नति, बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ आत्मिक उन्नति, जो आजकल के अधूरे ज्ञान के जो सेवक है ना, कहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति सिर्फ एक ही चीज से होगी, और वो है अन्य भाषा। रबा रबा शबा शबा, मूर्खता की सीमा लांघ गए हैं और ऐसे उल्लू बना रहे हैं, और आप लोग उल्लू बनते भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते। जानते हो उसने क्या कहा? पौलुस ने वचन 26 में कहता है, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन यानी कि स्तुति गीत, भजन, उपदेश यानी कि प्रचार, अन्य भाषा, प्रकाश यानी कि दर्शन, स्वप्न, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। तो कहता है भजन नंबर 1, उपदेश नंबर 2, अन्य भाषा नंबर 3, प्रकाश नंबर 4, अन्य भाषा का अर्थ। 5 बातें यहां लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि अन्य भाषा से तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी। इसको ऐसे स्टेटमेंट को काटिए आप लोग। सबसे पहले आप जब भी किसी को सुनते हैं, किसी भी प्रकार का, कोई भी सफेद कोट वाला, काला कोट वाला, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, अगर कहता है स्पीकिंग इन टंग्स,
एडिफाई योर स्पिरिट और योर सोल, ये स्टेटमेंट ही गलत है। मैं वापस कहता हूं, बेहिसाब आपको उल्लू बनाया जा रहा है और आप लोग उल्लू बन जाते हैं। लेकिन अब से आप लोग उल्लू नहीं बनोगे, क्योंकि मुझ जैसे 10% वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, जिसको कहते ठीक तरीके से आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि अभी आप लोग मुझे सुन रहे, अन्यथा लूसीफर ने मेरी वीडियोस को ना देखो ऐसा पूरा प्लान बना के रखा हुआ है। आपको पता है चर्चों में मेरे बारे में अनाउंसमेंट्स होते हैं आजकल कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। अब आप इसे समझ जाओ। और बीच में यूट्यूब पे कुछ कुत्ते भी भौंक रहे हैं, कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, ये सिखाता है वो सिखाता है। आप सोच के देखिए कि लूसीफर ने किस लेवल पे खरी शिक्षाओं को नहीं सुनना ऐसी तैयारी करके रखी है। लेकिन अभी जो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है क्योंकि खोजा को फिलिप की तरह मार्गदर्शन मिला है। खोजा को कि फिलिप को भेजा जा रहा है, डैनियल राज को आपके पास वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है, कुरनेलियुस के घर पे पतरस को भेजा जा रहा है ताकि सही प्रचार सुने। और वो 12 लोग जो सड़क पे थे ना, पौलुस को रास्ते में मिले एक्ट चैप्टर 19 में, ऐसे लोगों को भी पौलुस की तरह ये वीडियोस पूछ रही है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जैसे उसने पूछा वैसे मैं पूछ रहा हूं, क्या तुमने सही शिक्षा पाया? सी या तो वचन 27 को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। कितना साफ गाइडलाइंस है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। आजकल क्या चल रहा है साहब, वो कोई वहां से बोल रहा है, कोई यहां से बोल रहा है। आप सोचिए, चर्च रविवार का चर्च, शुक्रवार का फास्टिंग चर्च, नाइट प्रेयर में जब ये अधूरे ज्ञान वाले सेवक बोलते ना, अन्य भाषा में बोलो, बात करो बात करो बात करो, कैसा डिस्टर्ब टाइप का चर्च लगता है। आप खुद ही सोच के देखिए कैसा डिस्टर्ब टाइप का चर्च लगता है। यू अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूं कि वो अन्य भाषा वाला वीडियो प्ले करो, या अन्य भाषा वाला जो बोलते रहते हैं ना, प्ले करिए। थोड़ा आगे से थोड़ा फॉरवर्ड कर दो। ये देखिए, अब आप बताइए, अगर ऐसा चलेगा, देखिए पौलुस क्या कह रहा है, 2 या 3 बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। याद रखिए, किसी भी अन्य भाषा का, किसी भी अन्य भाषा का अगर अनुवाद नहीं है और इंटरप्रेट नहीं हो रहा है, और वो चर्च का पास्टर किसी लेडी को या किसी पुरुष को उसको कहने की इजाजत दे रहा है और कह रहा है कि बोलते जाओ, वो चर्च का लीड लूसीफर कर रहा है। मैं वापस बोलूंगा इस लाइन को, उस चर्च को लीड लूसीफर कर रहा है, क्योंकि पौलुस ने साफ कहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी नहीं कह सकता। मतलब अगर यीशु को प्रभु कहना है तो पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के आप यीशु को श्रापित भूल जाओगे, रबा रबा और शबा शबा में। इसलिए पौलुस ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है कि अनुवाद होना जरूरी है। शुरू से देख लीजिएगा, 14 का 2 से बोलते आ रहा है, 14 का 2 से प्ले कर लेना पहला वाला म्यूजिक। हाँ, यू अंडरस्टैंड? वचन 2 से बोलते आ रहा है कि आपको ऐसी भाषा में बात करना है जो मनुष्य को समझ आए। आजकल जोर किस पे हो रहा है कि नहीं, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपका आत्मा समझता है, प्रभु समझता है। क्या मूर्खता है भाई, क्या मूर्खता है। बताइए आप, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है पता है? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यीशु मसीह की ऐसी भाषाओं में निंदा हो रही है। कैसे चुप रहूं और क्यों ना बोलूं हर मीटिंग में? और इसमें कौन लोग शामिल हैं? बड़े बड़े लोग शामिल हैं,
बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, सब शामिल है। तो वापस से बता दूं कि बड़ा साफ गाइडलाइन से साफ लिखा है यदि, याद रखो इफ, यदि है, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लगे हाथ ये भी बता दूं कि अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता था उन दिनों में। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ लीजिए, लिखा है सम, कुछ को, सम टू गिवन, कुछ को दिया गया, सबको नहीं दिया गया है। बट ये आजकल क्या सिखाते हैं, सबको बोलना है। इसी से समझ जाओ कि लूसीफर की लीडिंग में, गाइडेंस में इनकी चर्च चल रही है। वचन 28 को पढ़ रहा, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, अब आ गया, कहता है अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अगर इंटरप्रेट नहीं है तो जो टंग्स में बात कर रहा है, ग्लोसा, उस वक्त में कहता है चुप रहे। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, अनुवाद की जरूरत नहीं है, बोलते जाओ। मैं सबको पूछना चाहता हूं, तुम कितना गलत काम कर रहे हो वचन के खिलाफ जाके। पास्टर, मैं तुमको पूछ रहा हूं, कितना गलत काम कर रहे हो वचन के बाहर जाके। और तुम खुद को कहते हो कि मैं सही हूं, डैनियल राज गलत है। खास करके मेरे विरोध में इसी विषय पे विरोध ज्यादा है, वो चाहे मुंबई के लोग हो या महाराष्ट्र या फिर बाहर के। किसी में दम है ना तो इसको जुटला कर दिखाइए कि कोई इंटरप्रेट की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे। ऐसा कहां लिखा है? और जो चर्च के मेंबर है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जाके पूछो आपके पास्टर को, पास्टर जी जब लिखा ही नहीं है कि बिना अनुवाद के बोलते जाओ तो आप हमको क्यों सिखा रहे हैं? ये हिम्मत रखो पूछने की ना। वचन 28 में क्या लिखा था? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की सभा में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। क्यों? क्योंकि उसको जो लैंग्वेज का दान मिला है, और आपको पता है कि दान मिलता है, उन दिनों में मिलता था, तो उसके पास में अनुवादक नहीं है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा बेकाबू नहीं होता, लिखा है शांत रहे। लेकिन आजकल आप देखिए, ये बेकाबू हो जाते, नीचे लोटपोट होते, कहते हम कैसे रोक सकते हैं परमेश्वर की शक्ति को। फिर पौलुस क्या गलत है यहां पे? पौलुस कहता है शांत रहो। एक कन्वेंशन थी नवापुर में अभी 3-4 दिन की, वहां कुछ लेडीज लोग ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे, बॉडी शेक हो रहा था उनका। मैंने उनको चुप करवाया। ये चुप कराने का हक आपको पौलुस, परमेश्वर के द्वारा, पौलुस के द्वारा बात करवा रहा है। लेकिन चर्चेस में क्या चलता है, कोई यहां चीख रहा है, कोई वहां चीख रहा है। पौलुस कहता है शांत रहो, चुप रहो। और ऐसा कहने का हक पास्टर को है, ऐसा कहने का हक लीडर को है। लेकिन जो पास्टर चर्च में शांत नहीं करवाता है, गड़बड़ियां करवा रहा है, वापस कहता है उस चर्च का लीडिंग लूसीफर कर रहा है। क्योंकि लूसीफर तो गड़बड़ करने वाला ही है। बाप रे, क्या लाइन है। नहीं कहता है, वापस पढ़ूंगा इसको क्योंकि बहुत पावरफुल है। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे, चुप रहे, कंट्रोल में रहे। और मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा कंट्रोल में रहता है। वो सजन है, ही इज अ जेंटलमैन, वो सजन है। और जो सजन व्यक्ति होता है ना, वो बेकाबू नहीं होता है। तो जितनी महिलाएं नीचे लोटपोट होती हैं, जितने पुरुष चिक चाक करते हैं, और वो एक बंदा है पंजाब का, खुद भी रबा रबा बोलता है, दूसरों को भी बुलाता है, खुद दूसरों को भी गिराता है और खुद भी गिरता है, नीचे गिर के लोटपोट होता है, मछली की तरह तड़पता है। और तुम्हारी मूर्खता इतनी है कि तुम उसको पवित्र आत्मा का नाम दे रहे हो। वो पक्का शैतान के बंधन में, तुमको ये समझ में नहीं आता है। यहां साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसको लीड करता है उसके कंट्रोल में वो रहता है, नियंत्रण में रहता है, बेकाबू नहीं होता है। इसलिए तो मैंने कहा था ना, खुले सांड की तरह हरकत चल रहा है आजकल। वचन 29 को पढ़ते हैं, लिखा है भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। जो टीचिंग हो रही थी, जो प्रीचिंग हो रही थी, कहता है परखे। कैसे परखोगे आप? तभी बाइबल नहीं थी, परखेंगे कैसे? इसका मतलब यह होता था कि उन सभी के अंदर परख की आत्मा थी। क्या सिखा रहे हो? यीशु भी जो है एक खुदा है, और वो भी एक खुदा। अगर ऐसा बोला तो बाकी लोगों को परखना है। यीशु परमेश्वर नहीं है, स्वर्गदूत है। अगर ऐसा बोला तो उसको लोगों ने परखना है। जैसे आजकल गलत टीचिंग चल रही है, कल्ट टीचिंग। पवित्र आत्मा बिजली है, पवित्र आत्मा फोर्स है, तुरंत पकड़ लो उसको, बोलो ये बकवास क्या चल रहा है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, बाकी लोग उसको परखे। और मैं तो खुद कहता हूं कि चर्च के लोगों, अब सीखो परखना।
किसी को भी ताली, किसी के लिए भी ताली मत बजाते बैठो, परखो कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। अगर वो बंदा सही नहीं बोल रहा है उसको ठीक करो, करेक्ट करो, और आपको हक है करेक्ट करने का। अगर करेक्शन नहीं ले रहा है वो बंदा तो उसको टाटा बाय बाय करो, बोलो सर सॉरी, हम सबके साथ समझौता कर सकते हैं, वचन के साथ नहीं ना। वचन 30, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, आप अपनी बाइबल चेक कर लेना, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। अब देखिए कम से कम 2 बार चुप चुप आ गया, एक 27 में और एक 30 में, चुप हो जाए। 27-28 पढ़ लेना, लिखा है कि अगर उसको अनुवाद नहीं है तो वो चुप रहे। यहां लिखा है कि अगर कोई ईश्वरीय प्रकाश आता है तो पहला चुप हो जाए, तो पुरुष चुप हो जाए। अब इसका कनेक्शन मैं 34 से करूंगा, अब जब आऊंगा। वचन 31 को पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और शांति पाए। सब सीखें और शांति पाए, एक एक करके, गड़बड़ी नहीं। कोई यहां से चिल्ला रहा है, कोई ना 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 ना, ना। डिसिप्लिन में, अनुशासन में चर्च चलना बहुत जरूरी। और जो चर्च में आप जानते हैं कुछ ग्रुप्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ग्रुप्स है जहां पे बहुत चीखना, चिल्लाना, शोर होना, खास करके वर्शिप के टाइम पे, आराधना के टाइम पे, और फिर सब कुछ धांगड़ होने के बाद में फिर पास्टर कहता है कि आइए हम अभी वचन सुनेंगे। तुम इतना पूरा गड़बड़ कर चुके हो, फिर वचन क्या सुनाते हो? लिखा है 31 में, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और शांति पाए। वचन 32, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा अब आ गया, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। आप नहीं समझे ना अभी भी? यही तो कह रहा है 32 में, कंट्रोल में रहना होगा। अब आप सोचिए, जो पंजाब का वो बंदा नया अभिषेक आया बोल के, जो नीचे गिर के लोटपोट हो रहा था, अब बताइए वो बाइबल के बाहर है कि नहीं? इस वचन के मुताबिक कैसे जस्टिफाई करोगे उसको, बताइए आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। और तुम जो उसके चेले चपाटे हो, आसपास में घूमते हो वॉलंटरी बनकर, तुम खुद नहीं पूछ सकते कि पास्टर ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? बाइबल तो बिल्कुल मैच नहीं करती। बाइबल में तो लिखा है कि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में। अरे यार क्या मूर्खता है, तुम खुद ही गिर रहे हो और नीचे मछली की तरह लोटपोट हो रहे हो और उसको नाम देते हो पवित्र आत्मा का। इससे बदतर मसीहत, इससे गंदा मसीहत हमने नहीं देखा साहब। बताइए, और आगे और क्या बिगड़ेगा नहीं बता सकते। बेड़ा गर्क। वचन 33 वचन पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। ये गड़बड़ी रोम की कलीसिया में नहीं थी, इफिसुस की कलीसिया में नहीं थी, तिमोथी की कलीसिया में नहीं थी, बाकी कहीं पे भी नहीं थी। पौलुस कहते हैं ये गड़बड़ी सिर्फ तुम्हारे यहां पे हो रहा है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। आप मेरे चर्च में आइए कभी, आपको सब चीज बाइबल के अनुसार मिलेगा, बाइबल के अनुसार मिलेगा। हम चीख करना, चिल्लाना, फूकना, थूकना, नीचे गिराना नहीं करते। उसके बावजूद परमेश्वर का काम चल रहा है। ये ऐसे मूर्ख बना रहे, कहते हैं सुपरनैचुरल पावर आ रहा है, अलौकिक सामर्थ्य आ रही है। ए भाई, ऐसा कोई अलौकिक सामर्थ्य, सुपरनैचुरल सामर्थ्य पवित्र आत्मा के बाहर किसी को नहीं मिला है। पवित्र आत्मा जिसके पास में है, पवित्र आत्मा ही तय करता है कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप नहीं तय करोगे, आपने पवित्र आत्मा को खरीद नहीं लिया है। सोच के देखिए क्या गड़बड़ चल रहा है। वचन 34, अब यहां पे कलीसिया के अंदर कुछ औरतें थी, क्योंकि इस वचन को उठाकर महिलाओं को पास्टर बनने से टोटल बंद कर दिया गया। इस वचन के आधार पर कहते हैं कि स्त्रियां, जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक में पत्नियां, स्त्रियां, पत्नियां, वाइफ, कई इंग्लिश ट्रांसलेशन में वाइफ आया, लिखा है कि स्त्रियां यानी कि पत्नी कलीसिया की सभा में चुप रहे, कलीसिया की सभा में चुप रहे। ये वही पौलुस है जो पहला कुरिन्थियों इसी पत्री में 11वें अध्याय में कहता है स्त्रियां सर पे दुपट्टा डाल के प्रार्थना भी कर सकती है कलीसिया में, भविष्यवाणी भी कर सकती है कलीसिया में। लेकिन यहाँ पे किसको कह रहे हैं? कुछ औरतें थी, किसी की पत्नियां थी जो चिल्लाती थी, उसको कहते कि वो कलीसिया की सभा में चुप रहे। पौलुस ने नहीं कहा यहाँ पे कि किसी भी कलीसिया में आपको चुप रहना, मतलब ऐसा नहीं बोला। उसने बोला तुम जो किसी की पत्नी हो, यहाँ पे तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो
और ना ही उसने ये कहा है कि स्त्री कभी पास्टर नहीं बन सकती। मेरा ओपन चैलेंज है, वो तुर्रम खान कोई भी हो, बाइबल में साफ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, सटीक, कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, ऐसा साफ लिखा होना चाहिए। निकाल के बताओ अगर दम में, नहीं निकाल पाओगे। जिसको 18 पता है तुम उसको 17 सिखाओगे। लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें, सिर्फ उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रचार करने की आज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है टीचिंग करने की आज्ञा नहीं है। कहता है बात करने की आज्ञा नहीं है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा। अधीन किसके? अपने पति के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। अब्राहम की बात हो रहा है, जैसा पहला तीमुथी 2 अध्याय में अब्राहम और सारा की बात हो रही है, ठीक है ना, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे, यदि वे, जिसको 34 में कहा था चुप रहे, यदि वे कुछ सीखना चाहे तो अब तो घर में अपने अपने पति से पूछे। तो मेरा प्रश्न यह है, किसको कहा चुप रहे? पत्नी को। किससे सीखना है? पति से। उन दिनों में यह सिस्टम था। आज भी मिडिल ईस्ट में जिसमें अरब कंट्री भी आ गया, इजराइल भी आ गया, सब कुछ आ गया। मिडिल ईस्ट में महिलाओं को सेकंड सिटीजनशिप है, पुरुषों को पहला स्थान है, औरतों को सेकंड, दूसरा स्थान है, अभी भी चल रहा है। तो ये सिस्टम था, पति से जाके पूछो। लेकिन उसने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि औरत पास्टर नहीं बन सकती। तो ये टीचिंग कहां से लाया? इसको कहते हैं मूर्खता। जिसको अक्ल नहीं है ना, उसको कहते हैं मूर्ख। या यदि वे कुछ सीखना चाहे तो अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। बात करना, नॉट टीच करना। वचन सुना सकती है, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय, प्रार्थना कर सकती है। अगर प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना लज्जा की बात है, तो पौलुस ने 1 कुरिन्थियों में क्यों लिखा सर पे दुपट्टा डाल के कर सकती है? पौलुस खुद के वचन को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगा? विरोध क्यों करेगा? इतना साफ लिखा है, फिर भी गलत काम कर रहे हो तुम लोग। मैं डैनियल राज आने वाले संडे को इसके ऊपर बात करूंगा। कई टॉपिक में से ये एक टॉपिक है, आप लोग रेडी रहिएगा। वचन 36 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में से निकला। माफ करना, क्यों परमेश्वर का वचन तुम में से निकला? क्वेश्चन मार्क। या केवल तुम ही तक पहुंचा है? क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला? डिसिप्लिन की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ऊपर से आ रहा है ना, 33 से 32, 33 से गड़बड़ मत करो, शांति का परमेश्वर है, कलीसिया में डिसिप्लिन होना चाहिए, इसलिए वो 36 में ये बात को कह रहा है। 37 यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञाएं हैं। वाह! क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे वहां, कुछ ऐसे सेवक होंगे। अरे पौलुस कौन है, हम उसकी क्यों सुने? पौलुस के लेटर हम अपने चर्च में क्यों पढ़े? ऐसा हो सकता है? तो पौलुस साफ कह रहा है कि ये मेरी बातें नहीं, जैसे मैं भी हमेशा कहता हूं मेरी बातें नहीं है, ये प्रभु की बात है। मेरा गुस्सा, मेरा डांटना, ये मेरा नहीं है। पवित्र आत्मा हम जैसे 10% सेवकों के माध्यम से आप लोगों को सुधार के लिए भेजता है, जैसे नबियों को भेजा करता था। हाँ, नहीं समझना है मत समझो, नाश तो होगा। इसलिए यीशु ने साफ कहा, ठोकरे तो लगेगी, पक्का लगेगी ठोकरे। 38 परंतु यदि कोई ना जाने तो ना जाने। मैंने भी वही कहा, ना जाने तो ना जाने। हाँ, नहीं सुनना तो मत सुनो। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, अभी संडे को भी बोलूंगा। डैनियल राज को सुनने के लिए आपको आपका मन बनाना होगा। मैं इसके ऊपर संडे को बात कर रहा हूं। वचन 39 सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अब इसको उठाकर कुछ अधूरे ज्ञान के लोग, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले और मूर्ख टाइप के लोग क्या कहते हैं, देखा पौलुस ने कहा कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। ए पागल, ये अन्य भाषा ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं है। रबा शबा शबा नहीं बोला उसने कहा कि जो टंग्स मिलता है, ग्लोसा मिलता है, स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेजेस की बात कर रहा है। ये तुम्हारी रबा की बात नहीं कर रहा है। क्या पागल बन रहे हो और क्या पागल बना रहे हो? पौलुस ने साफ कहा, मेरा ज्यादा जोर, पौलुस कहता है, भविष्यवाणी पर है, फोर्थ टेलिंग, प्रीचिंग पर है। लेकिन अगर किसी को दान मिलता है तो मना मत करो, बट नॉट दिस वाला जो आजकल चल रहा है ना, जिब्री जिसको मैं कहता, ये उसकी बात ही नहीं कर रहा है। तो पागल मत बनो। वचन 40 पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। सी, तो मेरा प्रश्न है
सभी 3-4 हजार डिनोमिनेशन वालों को वचन 40, 1 कोरिन्थियन 14:40, 14 का 40। क्या आपके चर्च में क्रमानुसार सभ्यता, डिसिप्लिन, अनुशासन है? अगर नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, आपके चर्च को लीड शैतान कर रहा है। आपके चर्च में अगर धांगड़ मच रहा है, आपके चर्च को लूसीफर लीड कर रहा है। आपके चर्च में लोटपोट होना, पास्टर खुद ही नीचे गिर रहा है, आपके चर्च को लूसीफर लीड कर रहा है। आपके वर्शिपर नीचे गिर जा रहे हैं, गाते गाते बोलते बोलते नीचे गिर जा रहे हैं, आपके चर्च को लूसीफर लीड कर रहा है। गलत आत्मा में तुम नीचे गिर रहे हो। अगर इस वीडियो से तुमको अकल आ जाए तो अच्छी बात है, आगे तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं ऐसे कोई और चैप्टर से मैं कभी बात करूंगा और आपके बीच में परमेश्वर के राज्य को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, हम सबको मिलकर ये जितना कचरा है ना, इसको हटाना है और इस मुहिम में मैं आपका भी साथ चाहता हूं। सुधरो, सुधारो। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।